नमस्ते, राधे राधे सभी को। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन सोल डिवाइन लव में। और सबसे पहले बहुत सारा आपको मैजिक भरी गुड मॉर्निंग। आज ये सुबह सुबह ही मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ, ब्यूटीफुल सनलाइट के साथ। आज हम बात करेंगे कर्मा के ऊपर, बैड कर्मास एंड गुड कर्मास। बैड कर्मास क्या होते हैं? बैड कर्मास आपके जो आपने इस जन्म में या पिछले जितने भी जन्मों में आपने गलत कर्म करे होते हैं, खराब कर्म करे होते हैं किसी के साथ, आपके बैड कर्मास होते हैं। जैसे कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया, आपने किसी का गलत सोच लिया, आपने किसी के साथ गलत कर दिया है ना, ईर्ष्या रखी, या जो भी आपने गलत भावनाएं किसी के लिए करी रखी, किसी के साथ गलत व्यवहार किया आपने, तो ये सब बैड कर्मास होता है, जिसको फिर आगे जा कर के आपको भुगतान करना पड़ता है उन कर्मों का। ये होते हैं बैड कर्मास, जो आपके इस जन्म के नहीं होते। ये आपके पिछले सारे जन्मों के बैड कर्मास इकट्ठे होते रहते हैं आपकी सोल पे परत जमती रहती है उस बैड कर्मास की। इनको हील करना, इनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हीलिंग आपकी तभी बेस्ट बनती है जब आप बैड कर्मास को, कार्मिक बैगेजेस को जब आप रिलीज़ करते हैं पूरी तरह से अपने माइंड, बॉडी एंड सोल से। और वो कैसे रिलीज़ होते हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ। वो आप रिलीज़ कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप किसी के लिए बढ़िया काम करते हैं, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी की मदद की ज़रूरत है उसको सहारा देते हैं, उसको गाइड करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तब आपके ये बैड कर्मास धीरे धीरे रिज़ॉल्व होते हैं। और मैं आज आपको एक टिप भी बताऊंगी कि आप इन बैड कर्मास को किस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी आजमाई है और मैं आजमाती हूँ अपनी लाइफ में। तो इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। आप मेडिटेशन और योगा से तो आप हील हो ही सकते हैं, साथ ही साथ मेडिटेशन के द्वारा भी आप डिवाइन को इनवाइट करके, प्रभु को इनवाइट करके, या जिनको भी आप अल्लाह हो, या आपके गुरु नानक जी हों, या जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वैसे धर्म ये सब एक ही है, सब लोग एक ही होते हैं। हमारा परमात्मा भी एक ही है, बस वो लोग तो डिवाइड कर रखा है सब लोगों ने। खैर, तो आप उनको मेडिटेशन में इनवाइट कीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं आप, उसको मेडिटेशन में इनवाइट कीजिए। मेडिटेशन में इनवाइट कैसे करना है? आपको कहना है सिंपली कि हे प्रभु, आप मेरे इस मेडिटेशन में आ जाइए, इस मेडिटेशन का आप चार्ज ले लीजिए, और जो भी मेरे इस जन्म के एंड पिछले जितने भी जन्मों के बैड कर्मास, कार्मिक बैगेजेस हैं, इसको इस मेडिटेशन के अंदर रिलीज़ करें। एक तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी आपके धीरे धीरे आपके बैड कर्मास रिलीज़ होते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली जब आप पूजा करते हैं, जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो आप प्रार्थना में डिवाइन को बोलिए कि हे प्रभु, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई इस जन्म में, पिछले सारे जन्मों में, उन सभी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, या जिनके साथ मैंने गलत किया इस जन्म में, पिछले सारे जन्मों में। उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से माफ़ करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ और लेट गो करती हूँ। और इस तरह से आप प्रार्थना में प्रभु को बोलें कि मेरे इस जन्म के एंड पिछले सारे जन्मों के कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ कर दीजिए और मुझे माफ़ कीजिए प्रभु। तो ये 2 टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं
कर्मा बैड कर्मा को ख़त्म करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए ये मैंने आपको टिप बताई, जो कि मैं ये यूज़ करती हूँ। चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी जो कर्मा के लिए मेडिटेशंस होते हैं वो तो आप करते ही होंगे, तो आप इस चीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने मेडिटेशन में, अपनी प्रार्थना में। इस तरह से आपके बैड कर्मास, कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ होते हैं। और मैं तो बस यही आप सबको एडवाइस दूँगी कि ये जो आपके ईगो की परत है ना, आपके सोल पे चिपकी हुई, ये जो गलत बैड कर्मास की जो परत चिपकी हुई है आपके इस जन्म की, पिछले सारे जन्मों की, उन्हें रिलीज़ करें, अच्छे कर्मों के द्वारा रिलीज़ करें। जब आप अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं, लोगों की हेल्प करने लगते हैं, लोगों को कुछ आप सिखाते हैं, एक मेडिटेशन करते करते आप उस लेवल तक आ जाते हैं कि आप लोगों को कुछ हेल्प कर सकें, कुछ गाइड कर सकें, कुछ दे सकें, तो आपके अच्छे कर्मा जो होते हैं वो आपके उस बैड कर्मा को रिलीज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी सोल हील होती है, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब तक आपके कर्मा रिलीज़ नहीं होंगे तब तक आप इन कर्म बंधनों में ही फंसे रहेंगे। आपको इन सारे कर्म बंधनों को ख़त्म करके आपकी सोल को अपग्रेड करना है और अपनी सोल को ब्यूटीफुल बनाना है और अच्छे कर्म करते रहना है। सो आई होप सो आप कुछ सीखे हों इस वीडियो से, इस मैसेज से, और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव लव लव।